सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट चल रहा है और इसमें मैं आप लोगों को यहाँ तक करवा दिया था कि अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी। अब देखिए, कल का जो पहला सेशन हो चुका है और आज का ये दूसरा सेशन है। इसमें हम मंदिर वगैरह है ना, डैम वगैरह जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो कंप्लीट होने में मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये छोटे छोटे 10 से 12 मिनट के सेशन होते हैं जिसमें कि आप लोगों को हैंड रिटन के थ्रू एक तरह से रिवाइज भी करा दिया जाता है और पढ़ा भी दिया जाता है। और अगर आपको पीडीएफ ही पीडीएफ चाहिए तो आप वो टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अल्मोड़ा जिले की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ के क्या प्रमुख मंदिरों की हम बात करेंगे, है ना, प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे। तो अल्मोड़ा मुख्यालय परिसर के आसपास जो मंदिर है उनमें से पहला है उद्धोत चंद्रेश्वर मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, शय भैरव मंदिर और पाताल देवी मंदिर और चितई मंदिर और गैराड़ मंदिर। चित अभी इन मंदिर कुछ इनमें से कुछ मंदिरों को बारे में हम पढ़ेंगे और ये भी समझेंगे कि उन मंदिरों का इतिहास क्या रहा है। जैसे चितई मंदिर आपको पता ही गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर है अल्मोड़ा में। अब एक और मंदिर है रामशीला मंदिर। क्या है रामशीला मंदिर? चंद्रकालीन यह स्थल मल्ला महल था। क्या था? मल्ला महल था। गर्भगृह में इसमें क्या है भाई? राम पादुका है, इसीलिए इसको रामशीला मंदिर नाम दिया गया है ना। इसके गर्भगृह में क्या है? राम पादुका। अब नंदा देवी मंदिर की बात करें तो बाज बहादुर चंद ने, है ना, बाज बहादुर चंद ने 1671 में बधानगढ़ किले गढ़वाल से मां नंदा देवी की प्रतिमा लेकर प्रारंभ में रामशीला मंदिर, अभी ऊपर पड़ा रामशीला मंदिर, में स्थापित करवाया। लेकिन जब कमिश्नर ट्रेल आया तो इसने लाल बाजार के वर्तमान दीप चंद्रशेखर मंदिर परिसर में स्थापित करवाया। आप जब अल्मोड़ा जाओगे तो आपको पता है कि नंदा देवी का मंदिर स्थित है, वहाँ मार्केट में जो बाजार है वहाँ पे, तो उसी को बोला जाता है चंद्रशेखर मंदिर परिसर। तो उसी में नंदा देवी की माता की क्या रखी हुई है? मूर्ति रखी हुई है। अगले हम बात करें तो पाताल देवी मंदिर आता है। वहीं कपिलेश्वर मंदिर कुमैया और शकुनी नदियों के क्या है भाई? तट पर है। बिनसर महादेव मंदिर जो आपने सुना ही होगा, राजा कल्याण चंद द्वारा ये स्थापित था। जीर्णोद्धार इसका नागा बाबा मोहनगिरी के द्वारा किया गया। और कहते हैं कि इसके उत्तर में क्या है? 7 गदेरे हैं जिनको क्या बोला जाता है? सतखोल। क्या बोला जाता है? सतखोल। अब देखिए अगला, देखिए जागेश्वर मंदिर समूह। अगला क्या है? जागेश्वर मंदिर समूह। 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है ना। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जागेश्वर मंदिर समूह। तो और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को जानने की जरूर आवश्यकता है। तो 124 छोटे बड़े मंदिर हैं। पुराना नाम इसका यागेश्वर भी है। जागेश्वर मंदिर समिति का गठन 1914 में किया गया। अच्छा, जब ये जो मंदिर समूह है इनमें से जो सबसे प्राचीन है वो महामृत्युंजय मंदिर है, जिसको जीर्णोद्धार किसने करवाया था? विक्रमादित्य ने। किसने करवाया था? विक्रमादित्य ने। सबसे बड़ा मंदिर इस मंदिर समूह में कौन है? दंडेश्वर मंदिर, या जिसको हम एखर देउल मंदिर भी कहते हैं वह है। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? दंडेश्वर मंदिर। जटागंगा के तट पर बरमुकुट भी स्थित है। तो ये जटागंगा की नदी के तट पर स्थित है कौन? आपका जागेश्वर मंदिर समूह। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां योगेश्वर माना जाता है इसे, है ना, 8वां माना जाता है। पुराणों में कई जगह इसका नाम क्या मिलता है? हाटकेश्वर। क्या मिलता है? हाटकेश्वर। किसका? जागेश्वर का। तो भू राजस्व अभिलेख में क्या मिलता है? पट्टी पारून। क्या मिलता है? पट्टी पारून। मुख्य मंदिर में राजा दीपचंद और तिरमल चंद की अष्ट धातु की मूर्तियां, ये पेपर में पहले भी आ चुका है कि जो आपका जागेश्वर मंदिर है समूह है वहां कौन से दो चंद राजाओं की मूर्ति मिली है? तो कौन सी? दीपचंद की और तिरमल चंद की। और ये अष्ट धातु की मूर्ति है भाई। किसकी है? अष्ट धातु की। अधिकांश मंदिर नागर शैली में है, मतलब जो जागेश्वर मंदिर समूह वहां पे ज्यादातर मंदिर क्या है? नागर शैली के हैं। लेकिन बालेश्वर और केदार मंदिर ये दोनों किसमें? फासना शैली में। किसमें? फासना शैली में।
और चंडिका नवदेवी व पुष्टि देवी का मंदिर जो है ये किसमें, बल्लभी शैली में, किसमें है, बल्लभी शैली में। मुख्य धाम की ऊपर हरिया टॉप है, हरिया पर्वत है, उसी को हरिया टॉप बोला जाता है, जहाँ शिव विष्णु स्वरूप में पूजे जाते हैं, है ना। और ये क्षेत्र रक्षक के तौर पे भी क्या जाने जाते हैं, तो इसको हरिया पर्वत या हरिया टॉप बोलते हैं, जो कि जागेश्वर धाम के क्या ऊपर स्थित है, ऊंचाई पर, है ना। इस धाम में जटा गंगा, है ना, या जाट गंगा, अस्मिति और पूर्वी अलकनंदा का क्या है, संगम है। तीन मिलती है, जटा गंगा, अस्मिति और पूर्वी धौली गंगा, कहाँ, जागेश्वर धाम में। वृद्ध जागेश्वर के नीचे टिपुआ गुफा स्थित है, तो टिपुआ गुफा अगर कहीं पे भी आएगा तो ध्यान रखना जागेश्वर में स्थित है। कौन सी, टिकुआ, टिपुआ गुफा। अब चितई के गोलू देवता का मंदिर है, पट न्याय के जिनको देवता बोला जाता है कुमाऊं में, इनको न्याय का देवता बोला जाता है, और ये कहा जाता है कि कत्यूरी राजा झालराय के क्या थे, पुत्र थे, क्या थे, झालराय के पुत्र थे। गणनाथ, है ना, गणनाथ देव जो है, गणनाथ मठ की स्थापना चंद राजाओं ने, उनके राजगुरु हुआ करते थे श्री बल्लभ उपाध्याय द्वारा की गई थी। तो ये ध्यान रखना कि चंदों के जो राजगुरु थे वो कौन थे, श्री बल्लभ उपाध्याय। कटारमल की बात करूं मैं, तो मानस खंड में बड़ादित्य का मंदिर भी कहा जाता है, और ये उत्तराखंड शैली का मंदिर है। किसका है ये, उत्तराखंड शैली का मंदिर है ना, रथ शैली या उत्तराखंड शैली का क्या है, ये मंदिर है कटारमल। दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है भारत का ये। कत्यूरी राजा कटारमल देव द्वारा 5वीं सदी में इसकी स्थापना करी गई, और यहाँ पे जो मूर्ति रखी हुई है किसकी, सूर्य देवता की, उसमें उन्होंने बूट और चोगा पहना है। क्या पहना है, बूट और चोगा। कास्ट निर्मित दरवाजा जो है इसको राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा गया है, और इसका जो गर्भगृह है वो क्या है, त्रिरथ वाला, क्या है, त्रिरथ वाला क्या है, गर्भगृह है, किसका, कटारमल का। झाकड़ सेम का मंदिर भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है, नागवंशीय शासकों का प्रतीक है, और ये कहा जाता है कि ये देवदार के वनों का क्या है, रक्षक है। कौन, झाकड़ सेम मंदिर। अगला जो है द्वाराहाट मंदिर समूह है, क्या है, मंदिरों का समूह, और शहर भी आपको पता है, यहाँ कॉलेज भी है इंजीनियरिंग का। मध्यकाल में, मतलब मैं कहूँ आपसे तो सरकारी जो कॉलेज है वो बीटेक कॉलेज, वो कहाँ है, द्वाराहाट में, ये कुमाऊं का। तो मध्यकाल में दौरा कहा जाता था इसको। इसे हिमालय की द्वारिका, मंदिरों का नगर कहा जाता है। सबसे बड़ा मंदिर इसमें कौन सा है भाई, गुजरदेव। कौन सा वाला है, गुजरदेव। अगली बात करते हैं बद्रीनाथ मंदिर की, तो बाज बहादुर चंद द्वारा इसको 1640 में बनाया गया। कहाँ, हिंडोला। इसको हिंडोला भी बोला जाता है क्योंकि ऐसा डोलता रहता है ना। क्या बोला जाता है इसको, हिंडोला भी, है ना। तो उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर 1690-91 में उद्योत चंद के द्वारा बनाया गया। मुरली मनोहर मंदिर जो है कुंदलाल शाही नामक व्यक्ति की धर्मपत्नी द्वारा बनाया गया। इसके नजदीक ही रामकृष्ण कुटीर है। ब्राइट एंड कॉर्नर बड़ी फेमस जगह है अल्मोड़ा में, है ना। ब्राइट एंड कॉर्नर पर स्थित है। 22 मई 1916 को स्वामी जी, मतलब जो विवेकानंद जी थे, उनके गुरु भाई तुरानंद द्वारा ये क्या करा गया था, स्थापित करा गया था इसको, रामकृष्ण कुटीर को, जो अल्मोड़ा में क्या है, स्थित है। डोल आश्रम बहुत फेमस है। बाबा कल्याण दास जी महाराज द्वारा ये क्या है, स्थापित है। कसार देवी मंदिर कश्यप पर्वत पर दूसरी सदी में बना है ना। मैग्नेटिक कुछ चीजें हैं यहाँ पे, है ना। रत्नेश्वर मंदिर ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। शारदा मठ 1898 में स्वामी विवेकानंद आए थे, और ये अंतिम बार, तीसरी बार कुमाऊं आए थे। ठीक है, तीसरी बार या अंतिम बार क्या आए थे, कुमाऊं आए थे। अगला है देखिए सिलोर महादेव, भैरव लिंग प्रतिमा, ये सब कहाँ है, ताड़ी खेत में है। अब पढ़ते हैं हम रानी खेत के बारे में। देखिए, तो रानी खेत को 1869 में स्थापना करी गई, और ये कहा जाता है कि ये रैमजे द्वारा, है ना, एक तरीके से बसाया गया था इसको, रानी खेत को। कत्यूरी राजा सुधार देव की रानी पद्मिनी का ये रमणीय स्थल था, इसलिए रानी का खेत बोला जाता है इसे। प्राचीन नाम झूला देव था। प्राचीन नाम क्या था, झूला देव था। और यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है, और संग्रहालय कब बना कुमाऊं रेजिमेंट का, 1970 में। यहाँ जरूरी बाजार भी यहाँ स्थित है। ब्रिटिश कालीन ये कुछ अनोखा नाम था, जहाँ जरूरी सामान मिलता था, तो इसका नाम जरूरी बाजार रख दिया गया भाई। ताड़ी खेत और
चौबटिया 2 हिल स्टेशन है रानीखेत के। चौबटिया को आपको पता है कि फलों का उद्यान भी बोला जाता है। और ताड़ी खेत में क्या प्रेम विद्यालय की स्थापना करी थी भगीरथ पांडे ने। तो प्रमुख आकर्षण क्या है, गोल्फ मैदान में है, जहां गगास नदी के तट पर ये स्थित है, और स्थानीय नाम इसका क्या है, उपट है। क्या है, उपट। और इसका निर्माण 1900 क्या कहा गया, 20 में करा गया। भालू डैम की बात करूं तो 1903 में बना, और इसका उपनाम क्या है, स्वर्णताल उपनाम है। अब चौबटिया की बात कर लेते हैं, तो फलोद्यान का स्वर्ग है। सरकारी उद्यान का निर्माण जो यहाँ 1860 में करा गया। 7 स्टोन सनसेट पॉइंट है यहाँ चौबटिया में। फल संरक्षण और शोध केंद्र भी कहाँ, चौबटिया में ही आपका क्या है, स्थित है। 1830 या 56 के मध्य मिस्टर टपरू द्वारा यहाँ चाय का क्या खोला गया, बगीचा खोला गया। झूला देवी मंदिर यहाँ स्थित है। बाबा हेड़ा खान का मंदिर भी कहाँ है, यहीं स्थित है ना। कहाँ, चौबटिया में। बात करें ताड़ी खेत की, तो 1920 में गांधी जी यहाँ आए थे, और यहाँ क्या, ड्रग फैक्ट्री, ड्रग मतलब दवाइयों की क्या है, यहाँ फैक्ट्री स्थित है। भिकिया सैंड एक जगह पड़ती है जहाँ गगास और रामगंगा नदी मिलती है ना। जो आपका ये ताड़ी खेत का इलाका पड़ता है। द्वाराहाट प्राचीन नाम वही द्वारा, और कुमाऊं का इसको क्या बोला जाता है, खजुराहो भी। अब विभांडेश्वर जो है ना, मंदिर है एक द्वाराहाट के निकट, उत्तर का काशी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उत्तर का काशी। और यहाँ सियालदे बिखौती का क्या लगता है, मेल लगता है, कहाँ, विभांडेश्वर में, द्वाराहाट में स्थित है जो। द्रोणागिरी द्रोणांचल पर्वत है ना, आपको पता ही है, संजीवनी बूटी वाला। प्रसिद्ध सिद्धपीठ वैष्णव शक्तिपीठ यहाँ स्थित है द्रोणागिरी में। गगास नदी का उद्गम स्थल होता है यहाँ से। पश्चिम से तड़ाग नदी तड़ागताल में समा जाती है, तो तड़ागताल आपका कहाँ है भाई, अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ, द्वाराहाट में। पांडुखोली एवं कुकुछीना महाभारत काल से संबंधित है। पिननाथ कोसी का उद्गम स्थान, और पिनाकेश्वर मंदिर है ना, जहाँ पे ये स्थित है, पिनानाथ में। अब 6 मंदिर समूह है, देखिए, एक तो पिनाकेश्वर मंदिर हो गया। दूसरा गुज्जर देवाल, ये पंचायत शैली में बना हुआ है। रतन देव मंदिर समूह नागर शिखर शैली का है। बद्रीनाथ मंदिर समूह, कचहरी मंदिर समूह, ये भी नागर का है। ज्यादातर नागर इसलिए मिलते हैं कि आपको पता है कि नागर शैली उत्तर भारत में क्या थी, प्रसिद्ध थी, और द्रविड़ शैली आपकी साउथ में, है ना। और इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनती है, बेसर शैली बन जाती है। तो मृत्युंजय मंदिर जो है नागर शिखर शैली में क्या बना हुआ है। अगला है, देखिए, लखनपुर का किला भी यहीं स्थित है। मनियान मंदिर ये बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ जैन तीर्थंकरों की क्या है, मूर्तियां रखी है। कहाँ, मनियान मंदिर समूह में। कुटुम्बरी मंदिर समूह भी है, और वहीं क्या है, वन देवी मंदिर क्या है, यहाँ समूह भी स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद में हम लोग यहाँ से जो ये सल्ट का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से पढ़ेंगे, है ना, अगले दिन की क्लास में, है ना। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो आप लोगों के लिए इतना ही होगा, है ना, कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ हमारी हुई। और यहाँ सल्ट से हम लोग कल फिर से सेशन को, और तीसरे सेशन में ये जो जो जिला है अल्मोड़ा, ये खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। पीडीएफ आप लोगों को जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।